सैयद, लगता है कि आपके ज़राए ने वो जो गैप्स थे वो पूरे कर दिए हैं और जनरल फैज़ और इमरान खान के दरमियान जो राब्ते थे या राब्ताकार थे उस हवाले से आपके पास एक बड़ी खबर है आज आपने दी है, थोड़ा सा बताना चाहेंगे? जी, मैंने मेनली तो खबर जो है टॉक शॉक के ऊपर दी है। अच्छा। और ज़ाहिर है मेरे चैनल के ऊपर भी वो चली है जिसके लिए मैं काम करता हूँ। तो मेरे पास जो इतलात हैं, और ज़ाहिर है ये अस्करी ज़राए नहीं है ठीक है, क्योंकि अस्करी ज़राए इतने बुरे भी नहीं होते। नहीं, अच्छा। ये तो ज़्यादा बेहतर आप बता सकते हैं अच्छा। तो बात यह है कि इस वक्त जो एक तो कानूनी टाइमलाइन है और एक कानूनी चार्जशीट है, और एक ऐसी चीज़ है जो कि अभी कानूनी चार्जशीट नहीं बनी, जो तहकीकात हो रही हैं। तो मेरे पास उसके वाले से कुछ मालूमात हैं, आप उन्हें इल्ज़ामात कह लीजिए, क्योंकि ज़ाहिर है दूसरी फ़रीक का हमारे पास मौक़िफ़ नहीं है, दोनों फ़रीकों का, ना डिप्टी जेल सुप्रिटेंडेंट का मौक़िफ़ मौजूद है और ना ही हमारे पास मौजूद है जनाब फैज़ हमीद साहब का या उनके किसी नुमाइंदे का। मेरी इतलात के मुताबिक एक स्पेशल फ़ोन था जो वो यूज़ करते थे, और उसी तरह का एक फ़ोन फैज़ हमीद साहब। अच्छा जी। और उसी तरह का एक फ़ोन जो है वो डिप्टी जेल सुप्रिटेंडेंट साहब के पास से भी निकला है। अच्छा। और मेरी इतलात के मुताबिक वो आपस में राब्ते में थे, और डिप्टी जेल सुप्रिटेंडेंट जो है अकरम साहब, वो एक प्याम्बर का काम करते थे, ब्रिज थे जनाब इमरान खान और उनके दरमियान, फैज़ हमीद के दरमियान। ये मेरे पास जो इतलात मेरे पास आई हैं। तो वो रिकवर हो गए टेलीफोन सेट्स भी? मेरी इतलात मुताबिक ये है कि वो चीज़ें रिकवर कर ली गई हैं, लेकिन आप इसमें एक कानूनी और पेचीदगी भी है। कानूनी पेचीदगी ये है कि डिप्टी जेल सुप्रिटेंडेंट को जो गिरफ्तार तो नहीं किया गया, अब उनको लापता किया गया है। अच्छा। उनकी कानूनी गिरफ्तारी तो अभी तक नहीं रिकॉर्ड, लेकिन वो भी अस्करी ज़राए से कोई खबर चली थी कि सिक्योरिटी इदारों ने उनको हिरासत में ले लिया। जी। लेकिन उसके बाद से वो पता ही नहीं कौन हिरासत में। अब देखें कोर्ट में भी एक केस चल रहा है, आप भी कह रहे हैं कि वो हो गए हैं, लेकिन आप भी कह रहे हैं वो लापता है। अगर लापता है एक बंदा तो उससे फोन कैसे रिकवर हुआ है? जब मैंने आपको देखे ना, आप अच्छा। तो कानून की ग्राउंड के ऊपर कर रहे हैं, मैं कानून के ग्राउंड आपको तो इन्फॉर्मेशन, मैं तो इन्फॉर्मेशन। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो इतने भी लापता नहीं है जितना जी तासर दिया जा रहा है? वो कहते हैं ना, सबको पता है कि वो कहाँ है, ठीक है, नोबडी इज रेडी टू टेल कि वो कहाँ है। अच्छा, ठीक है, और ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल में इन्फॉर्मेशन उनके बारे में पूरी है, या शायद और भी ली जा रही तो हो। आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब को भी फौजी अदालत में लाया जाएगा? देखिए, अगर सिविल अदालतों से मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर है हमारी जो पावर्स दैट भी हैं उनको उनकी उम्मीद के मुताबिक इंसाफ ना मिला इन्वर्टेड कामास में, तो फिर मेरे ख्याल में फौजी अदालत में जाएगा मामला। अच्छा, ये हो सकता है। लेकिन जो अस्करी ज़राए से आज रद्द अमल आया था उसमें यह भी कहा गया था कि अगर इमरान खान साहब का ट्रायल होगा तो उन्हें भी पता चल जाएगा, ये वो खुली अदालत में ही होगा। लेकिन इमरान खान साहब का पहली बात तो राइट तय कर रहे हैं ना, क्या उनका राइट नहीं है कि वो मुतालबा करेंगे खुली अदालत में हो? मुतालबा करना उनका तो राइट है, कुछ भी राइट है, उनका राइट है। वो तो गुनगुना भी सकते हैं, मुतालबा भी कर सकते हैं, वो तो ऑब्वियसली उनके लिए तो कोई अब वो ऐसा एक माहौल है कि जिसमें उनके पास भी ऑप्शंस कितनी है, पहली बात तो ये उनके पास भी कितनी है। तो क्या आपने सुन लिया अख्तियार वली साहब ने जो बात की है, तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? आप जनरल फैज़ के वाले से एजाज सैयद ने भी कोई खबरें ब्रेक की हैं, ये तो राब्ते अब इस्टेब्लिश होते नजर आ रहे हैं, और ये अस्करी ज़राए नहीं है बाय द वे। जी जी जी, गैर अस्करी ज़राए। अच्छा, देखिए बात ये है कि रूल ऑफ लॉ, मैं तो हमेशा उसको सपोर्ट करूंगी। ये अख्तियार वली साहब ने कहा हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसके मुताबिक चलेंगे, तो उनको याद करा दें कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि योर राइट ऑफ आपका जो आपकी जो पर्सनल आपकी जो राइट्स हैं उसके बीच में राइट ऑफ ट्रायल आपका सारा वो इंक्लूडेड है, और वो सिविल कोर्ट के हवाले से होता है। उसमें कोई ये नहीं होता कि किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ। तो फेयर राइट हर आदमी का हक है और वो उसको पाकिस्तान की अदालतों में मिलना चाहिए। दूसरी बात यह कि मेरा बहुत बड़ा गिला है मीडिया ट्रायल्स के हवाले से। मैं तो अभी और नाम भी ले आती हूँ, बुज़दार साहब और वो फरा गोगी साहिबा और जो है महमूद खान साहब, इनके बारे में लंबी लंबी उनके ऊपर वो एलिगेशन लगती हैं। लेकिन सवाल ये है कि पिछले 2.5 साल से तकरीबन नून लीग और पीडीएम की हुकूमत है, इन्होंने एक केस उन पे नहीं चलाया, ना ये उनको पकड़ के लाए। तो
तो ये क्या टीवी पे बातें करते हैं, 200 केस उन्होंने इमरान खान पे बना दिए, तो क्यों नहीं, जब वो इतने खराब थे और जो कि जाहिर है जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं हम तो इन पे यकीन करते हैं, तो क्यों नहीं इन्होंने उन पे केस बनाए? ये तो लगता है आपस की मिली भगत थी। जो फैन साहब का नेक्सस था उसमें वो भी नेक्सस का हिस्सा थे, जो मुझे लग रहा है। और दूसरी बात ये कि नेक्सस को आप खोलें, नेक्सस जितना खोलेंगे उतना अच्छा है। ये पेंडोरा बॉक्स और पनामा लीक से कम नहीं है, इसमें सारों के सारे ही इस अमाम में नंगे निकलेंगे, इसलिए तो कुछ बोल नहीं रहे। सारी जमातों की टॉप लीडरशिप चुप है, सेकंड टीयर थर्ड टीयर लीडरशिप बात कर रही है, क्योंकि सबके रास्ते थे, सबने इसमें अपना अपना पूरा काम किया हुआ है। तो हम तो चाहते हैं कि सबके राज खुले, सब बाहर आए और उससे दूध का दूध और पानी का पानी। हम तंग आ गए बंद कमरों में, बंद दरवाजों में, आप ये कह रही है सियासत और आवाम के साथ जो होता है। डॉक्टर ज़रका, आप ये कह रही है कि जनरल फैज से सिर्फ पीटीआई की क़यादत राब्ते में नहीं थी बल्कि नून लीग की भी थी, आप ये कह रही है? देखिए जी, मैं नहीं कह रही, मैं तो ये टीवी पे सुन रही हूँ। अपने डिफेंस मिनिस्टर साहब ख्वाजा आसिफ तो बारहा यही कहानियां करते रहे कि कभी मुझे पंजाब की हुकूमत ऑफर हुई, कभी मुझे जनरल जो अमजद साहब थे उन्होंने ये ऑफर किया, फिर जो जनरल बाजवा थे वो तो पूरी बातें ऑन एयर आप कह चुके हैं। तो आप उनसे पूछे ना, सबसे पहले तो ख्वाजा आसिफ साहब से पूछे। उन्होंने तो पहले ये भी कहा था कि 2018 के इलेक्शन में किस तरह उन्होंने अपनी सीट ली, वो भी वो ऑन एयर बोल चुके हैं। जनरल बाजवा को फोन किया था। ये है कि सारे लोग जो है बमा इसहाक डार साहब के 165 का दे के बयान, उसके बाद वो उसके ऊपर से मुकर जाते हैं और ये हुकूमत किसी को पूछती नहीं है। ये बात आप सही कह रही हैं, इतना लूज है। सेनेटर ज़रका, ये बताएं, आपके लगता है कि जनरल फैज हमीद का भी मीडिया ट्रायल किया जा रहा है? मेरा ख्याल है जी ये बाय डिजाइन ही है, तो इस पर मैं ना ही कुछ बोलूं तो बेहतर है। जो आपके सामने है वो आपके सामने ही है। भारत जो बेहतर समझती है। छोटी सी ब्रेक लेंगे, हमारे साथ मज़हर अब्बास सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार भी मौजूद है। ज़रका, जनरल फैज का तो कोर्ट मार्शल फौज का अंदरूनी मामला है, तो ये नौजवानों के अंदर जो मामला ख़राब हो रहे हैं, तो क्या ये सियासतदानों का अंदरूनी मामला नहीं है? और क्या आर्मी चीफ को इस मामले पे तकारीर करनी चाहिए? आप कैसे देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया, आपने ऐवानों की बात की ना। जी सॉरी, ऐवानों में जी ये थोड़ा सा कनेक्शन था इसका। ऐवानों में तो जी मेरा ख्याल है कि बहुत जरूरत है हम एक पार्लियामेंटेरियन को लेके आते हैं, क्योंकि नहीं माजरत के साथ, सॉरी सेनेटर ज़रका, आप शायद सुन नहीं पाई। सेनेटर ज़रका, मैंने ये बात की है कि अगर जनरल फैज का कोर्ट मार्शल फौज का अंदरूनी मामला है, तो जो नौजवानों के अंदर जो एक इज़्तिराब पैदा हो रहा है रियासती इदारों के हवाले से, तो क्या ये सियासतदानों का अंदरूनी मामला नहीं है? और क्या इसमें आर्मी चीफ को भी तकरीर करनी चाहिए? देखिए जी, मैं तो क्या कहते हैं, सिद्धि और सिद्धि का शोरबा, मैं क्या बोल सकती हूँ, आर्मी चीफ क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ये तो बड़ा खौफनाक स्टेटमेंट हो जाएगा। कल मेरे घर डाला आ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये रहने ही दें आप। तो आप मेरे हवाले से बात करें कि आपको क्या होना है और हमने मेरे ख्याल में हमारी असली क़यादत रीजनिंग पे और तकारीर जो हमने सुनी अभी तक, लगता है कि वो मंतक और रीजनिंग पे बिलीव करते हैं, और इसी तरह नौजवानों की जहनसाजी के लिए भी बड़ी दलाइल के साथ और अहादीस और कुरानी आयात के साथ वो बात करते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप भी दलील से बात करें ना। देखिए जी, बात यह है कि अच्छी बात है अगर वो भी बात कर रहे हैं, तो बाकी देखिए सिर्फ, लेकिन बातों से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा ना। ये बातों से भूखों में पकौड़े तो तले नहीं जाते, कुछ करना पड़ेगा। 66% आपकी जो 30 साल से कम की नौजवान है, आपका क्या हो रहा है इस वक्त कड़क में, आपका क्या हो रहा है इस वक्त? आप इतना बता दें जी सेनेटर ज़रका, सिर्फ इतना बता दें कि आर्मी चीफ को तकरीर करनी चाहिए इन कौमी मामले में पब्लिक गैदरिंग्स के अंदर।